रोड लाने के लिए कितना इनकार कर रहे हैं। सबके घर घरों में रोड पहुंच गई है, वो लोग बनाने तो दे रही नहीं है। कैसे आएगी यहाँ रोड? ये विरोध कौन कर रहे हैं? ये जमीन है, वो जिनकी जमीन है वो कर रहे हैं। किनकी जमीन है? कुछ नाम है उनका? नाम आप किसका बताएं? सभी की हुई उनकी। हाँ जमीन। हाँ, अभी आप बता रहे थे कि क्या कर रहे हैं वो? अभी आप बता रहे थे वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन नहीं देंगे हम। हाँ, वो जमीनों में सो जा रहे हैं। जो रोड वहाँ से मिली है वही अच्छा है बोल रहे हैं। हमारे लिए ना यहाँ से अच्छा है ना वहाँ से अच्छा है। हमारे लिए तो परेशानी है दोनों जगह से। आप ये बताइए कि यहाँ पर ये जो एससी बाहुल्य क्षेत्र है, आपका ये गांव है, हाँ। यहाँ पर सवर्ण जाति के भी लोग रहते हैं। आपके आपस में जो सामाजिक संबंध है किस प्रकार के हैं, थोड़ा बताइए आप। संबंध तो वैसे ठीक ही है, बोलने चालने के सब अच्छे ही हैं। क्या यहाँ किसी प्रकार का वो भेदभाव करते हैं क्या यहाँ पर? वो वैसे तो क्या भेदभाव करते हैं, अलग वो रहते हैं, अलग हम रहते हैं। जैसे कभी शादी यदि होती हाँ, है तो इसमें तो करते ही है। कैसे करते हैं बताइए थोड़ा। खाना पीना दूरी देते हैं, अलग से ही देते हैं। बस यही हुआ। और किस प्रकार से करते हैं भेदभाव वो? अब इतने तो हम जानते नहीं, हम भी कमी जाते हैं उनके वहाँ। और ये बताइए कि जैसे मंदिर है, क्या मंदिरों में भी भेदभाव होता है? हाँ, मंदिरों में भी करते ही हैं। कैसे होता है मंदिरों में भेदभाव? कैसे होता है मंदिरों में? ये हमें अंदर बत्ती जलाने नहीं जानते हैं। हाँ। दिया जलाते हैं, बाहर से जलाते हैं। अच्छा, हाँ। दिया बाहर से जलाते हैं तो हमें अंदर जाने में वो करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो मत जाओ, छुआछूत वही बोल के अलग से जलाते हैं बाहर से मंदिरों में। तो कभी आपको बुरा तो लगता होगा कि भाई हाँ वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? हाँ, बुरा तो क्यों नहीं लगेगा, फिर लगता ही है बुरा तो। बुरा तो लगता ही है। आपको पता है कि अगर कोई आपके साथ भेदभाव करता है कि उसके लिए कोई कानून बनाए, एक SC/ST एक्ट बनाए, आपको जानकारी है इसकी? जानकारी तो इतनी नहीं है। अब क्या बताएं? क्या आपको जानकारी है कि एक आपके लिए कानून बनाया है? नहीं तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार, ये जितनी भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकारें हों, राज्य की सरकारें हों, चुनाव में इतना बम्पर प्रचार होता है, लेकिन जो दलितों के हितों में बने जो उनके कानून है, जो उनके अधिकार है, उनका कितने एकदम वो कानून केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं। इनके लिए समानता देश में कैसे लागू हो सकती है, ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं। विधायक जी आते हैं कभी यहाँ पर गाँव में? कहाँ आते हैं, बस चुनाव हुआ जब तो तभी आते हैं, वोट देना करके। हमने तो देखा भी नहीं है। अच्छा, तो आपने देखा नहीं और उनको वोट दे दिया? दिया ही कहाँ है वोट? दिया ही कहाँ है? अब यहाँ के जनता लोगों ने दिया होगा। मुझे तो 3 साल हो रखे हैं यहाँ। हाँ, ये बताइए कि आपको जैसे यहाँ पर इतना समय हो गया है, तो सरकार जो आप टीवी देखती होंगी, टीवी में आपके नेता आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोगों के अच्छे दिन ला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, थोड़ा बताइए। कहाँ से कर रहे हैं? बेरोजगारी हुई, राशन इतना महंगा हो गया आजकल। क्या कहते हैं, कोरोना की वजह से खाली फ्री राशन दे रहे हैं करके सरकार बड़ा घमंड दिखा रहे हैं। और क्या कहते हैं, गैस भी उतना महंगा हो गया। जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे? अमीर लोग तो चलो कैसे भी करके वो कर लेंगे, गरीब लोग क्या करेंगे ना। बेरोजगारी हुई, क्या करते हैं हम लोग जी। तभी जैसे आप लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं आप तक पहुँच पाती क्या? कहाँ पहुँचती है? तभी आप लोग बीमार हो जाते हैं, या सड़क की क्या कंडीशन है? रोड ही नहीं है हमारे यहाँ। बीमार हो जाते हैं तो डोली में रख के ले जाना पड़ता है रोड तक। फिर वहाँ से गाड़ी भी वही मुश्किल से मिलने वाली हुई। रोड मिलती तो हमारे लिए भी सुविधा हो जाती ना। कुछ सुविधा नहीं है इस गांव में। तो आप देख सकते हैं कि गांव में कितना विकास हुआ है। सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, सबका साथ सबका विकास, इन सबका साथ लेकर, लेकिन विकास किसका हो रहा है आप देख सकते हैं इस सरकार में। यहाँ पर क्या विकास हो रहा है? हमारे यहाँ तो कुछ विकास भी नहीं हो रहा है। तो क्या इस बार इसी सरकार को देंगे फिर वोट आप इनके कामों के हिसाब से? बताइए आप। जो क्या कहते हैं हमारी सुविधा करेगा उसी को देंगे। सुविधा तो कौन करता है? खाली पहले आके बोल देते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वोट दे के कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, ये पूछते हैं। जो वोट देने के लिए आ रहे हैं, जो नेता हमारे बनेंगे, अब उनको इस गांव का नाम ही पता नहीं होगा कि ये कौन सा गांव है करके। अन्य जगह तो सब नाम होंगे हर जगह, इस गांव का तो नाम ही नहीं होगा। कुछ सुविधा ही नहीं है यहाँ तो। न नजदीक हॉस्पिटल, न कुछ, न कथा, न सब कुछ होना चाहिए। वैसे आप ये बता रहे थे कि आपके गांव में भेदभाव जो होता है वो किस तरीके से होता है, थोड़ा बताइए। हाँ, भेदभाव होता ही है, क्योंकि हम लोगों के लिए नौकरी के लिए भी बहुत ही वो करना पड़ता है ना। उसके लिए सुविधा भी नहीं होती है। कहीं हो गया पूजा पाठ हो गया, कहीं
बारात रात होगी तो उसमें भी भेदभाव करने वाले हुए। बारात में कैसे करते हैं ये लोग भेदभाव, थोड़ा बताइए। खाने पीने में करने वाले हुए यहाँ के लोग, तो एक समान नहीं होने वाले हुए। फिर भी ये हम ऐसे हैं तो हम इतने ऊंचे हैं, ये छोटे लोग हैं, ऐसे करके ज्यादा मुंह लगाने वाले नहीं हुए, इसी में बर्ताव करने वाले हुए। क्या मंदिरों में भी भेदभाव होता है यहाँ पर? होता है भेदभाव। कैसे करते हैं मंदिरों में भेदभाव वो लोग? जैसे बाहर साइड तो पूजा पाठ करने के लिए कोई वो नहीं होता है, हर सभी जाते हैं मंदिरों में। यहाँ से हम छोटे कास्ट के लोग हुए तो बाहर से जो बड़े आदमी होते हैं उनको बुलाना पड़ता है, भाई आ दो, हमारा पूजा है, पूजा करनी है, ये ऐसे करके फिर जो करता होता है। तो आपको उसमें बुरा नहीं लगता? लगता है बुरा, क्या करें, भगवान ने ऐसी रीतें बना रखी हैं तो झेलना तो है ही। अच्छा, भगवान ने बनाया है? अब लोग तो वही कहते हैं वीरन्ना। आप क्या कहती हैं? आपका दिमाग क्या कहता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आपको लगता है कि ये चीज भगवान ने बनाई होगी? नहीं बना रखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों के मन में होना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको एक समान रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हाँ, आपको पता है कि जो भेदभाव करता है उसके लिए कानून बना है? आप जानते हैं कि अगर कोई भेदभाव करता है तो उसको सजा मिल सकती है, जेल हो सकती है, पर क्या कर सकते हैं उसमें? तो आपको इसके लिए कौन सा कानून बना है, कुछ आपको पता है? सर, एक SC/ST एक्ट बना है, वो तो पता नहीं है, हम क्या कर सकते हैं हम इसमें। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि आज़ादी के इतने सालों के बाद पे ग्रामीण क्षेत्रों में ये देवभूमि है, ये उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में जो पहाड़ों की सुंदरता की बात आती है, यहाँ के सौंदर्य की बात आती है, लेकिन यहाँ के पहाड़ों के लोगों के जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनके दिमागों में किस प्रकार की गंदगी भरी है। अपने ही समाज के जो जिनको अनुसूचित जाति के लोगों को हिंदू कहा जाता है, वो केवल चुनाव के समय में हिंदू बने रहते हैं, बाकी समय में वो दलित होते हैं और तमाम तरह के अन्य जाति के नाम पर उनको बुलाया जाता है यहाँ पर। यह है पहाड़ की हकीकत। यहाँ पर गांव में भेदभाव तो होता ही होगा। यहाँ पर भेदभाव है, फिर भेदभाव होता है। कैसे होता है भेदभाव, थोड़ा बताइए। ऊंचा नीचे के हिसाब से। किस प्रकार से होता है बताइए? जैसे शादियों में होता है? शादियों में तो होता है। कैसे? खाना पहले बना के अलग दे देते हैं, यहाँ खाओ बैठे करके ऐसे कहते हैं, अलग से खाना दे देते हैं, वही होता है भेदभाव, ये है, बाकी क्या है। अच्छा, जैसे आप शादियों में जैसे बजाने का काम, मसक बीन या जो भी आप कह रहे हैं, तो और आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप उत्तराखंड की संस्कृति को बचा रहे हैं या काफी चीजें कर रहे हैं। हाँ। उसके लिए एक संस्कृति मंत्रालय विभाग बनाया हुआ है, तो इस विभाग से कोई मदद मिलती है या आपको जब आपके साथ इस तरह का भेदभाव होता है तो बुरा तो लगता होगा आपको? बुरा लगता है सर, क्यों नहीं, बुरा बहुत लगता है। अब मदद तो कुछ नहीं है, अभी कोई मिलती नहीं है, कुछ मजदूरी करके कुछ अपना मजदूरी पसीना लेते हैं। हाँ। वही मजदूरी हुई। आपको पता है कि ये जो भेदभाव आपके काम की वजह से हो रहा है? काम की वजह से हो रहा है, फिर अब काम वैसे हुआ, फिर काम जो काम ऐसा है तो भेदभाव वैसे हो रहा है। लेकिन एक तरफ सरकार कहते हैं कि भाई आप तो संस्कृति बचाने का काम कर रहे हैं। हाँ, वो तो कर ही रहे हैं, फिर हम संस्कृति कर ही रहे हैं। तो फिर जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो संस्कृति बचाने की जिम्मेदारी, ये ठेका केवल आप ही को मिला है? वैसे फिर हमें को मिला, और तो ऐसे सोच रहे हैं, फिर जो आगे कोई करे तो वो सोचेगा हम ये नीचे गिर जाएंगे, तो इसमें हम ही लोग कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं। क्या मंदिरों में भी होता है भेदभाव? मंदिरों में भी होता है भेदभाव, नहीं होता है? कैसे होता है मंदिरों में भेदभाव? मंदिरों में अगर कार्य करते हैं, कोई बड़ा का काम करेगा, बजाने का काम करेगा, तो उसको साइड में देते हैं खाना, और फिर ऐसे ही हुआ मंदिरों में भी। कहाँ मंदिरों में, कहाँ बरातों में, एक ही बात है, कहीं भी जाओ, गाँव में, पड़ोस में। आपको पता है कि अगर कोई भेदभाव करता है तो उसको सजा होती है, उसको जेल हो सकती है, उसके लिए कानून बना है। वो कानून पता है कौन सा कानून है? पता तो नहीं है सर, बना तो है कानून, हमने उतना गौर नहीं किया, हमने ऐसी रोबोट भी नहीं की, मतलब ऐसा होता है करके, तो कानून तो बना ही है। खैर बाकी जैसे क्या है कि जो आपके घरों में या गाँव में अभी चुनाव के टाइम में लोग आ रहे हैं, जो आपके विधायक हैं, कभी कुछ करते हैं आप लोगों के लिए काम? ये काम तो कुछ नहीं हुआ अभी तो। क्या काम है, ऐसे हैं, ये रास्ते ऐसे हैं, कहीं रोड नहीं है, बेरोजगारी है, सब बेरोजगार, बच्चे सब बेरोजगार हैं, हम लोग कुछ बेरोजगार हैं, करें क्या? पेट के लिए कुछ करना ही पड़ेगा सर, यही बात है। तो इस बार किसे वोट देंगे फिर आप बताइए? तो जो अच्छा कैंडिडेट, अच्छा जो काम करेगा उसी को हम चुनेंगे अभी, हम उसी लाइन में जाएंगे। अब जो जब आप वोट डालने जाते हैं तो क्या दिमाग में रहता है, क्या सोचकर किसी को आप वोट डालते हैं? आप ये काम करेगा और हमारा विकास करेगा करके वोट डालते, काम बाद में फिर धोखा ही होता है। कुछ नहीं, इतनी साल हो गई, 20-25 साल, कुछ काम नहीं हुआ यहाँ। तो ये है उत्तराखंड में देवभूमि की हकीकत की यहाँ पर कितना विकास हुआ है और कितना काम हुआ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं।